भगवान अपने साकेत धाम को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक श्लोक में सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सारी कथा सुना दी। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में लीला किए, मथुरा में कंस को मारे, द्वारका में जाकर के विवाह किए, कौरव पांडवों का युद्ध कराया और साकेत धाम को चले। सुखदेव जी मुनि चुप हो गए। परीक्षित जी देख रहे, गुरुदेव हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव जी ने कहा अभी सुना तो दी। परीक्षित जी बोले हो गई? बोले अभी सुनाई। परीक्षित जी बोले महाराज क्यों मेरे साथ ऐसा करते हैं? जो भगवान कृष्ण मेरे रक्षक, मेरे बाबाओं के रक्षक, मेरे परिवार के रक्षक, उनकी कथा में संक्षिप्त में कैसे सुनूं? मुझे कृष्ण कथा विस्तार से सुनाइए गुरुदेव। भगवान ने कहा तुम 4 दिन से कथा सुन रहे, ये शरीर ही तो है, तुम्हें भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, जाओ कुछ खा लो पी लो। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मैं अभिमान नहीं करता हूँ, मैंने आपके मुख से जो अमृत रूपी कथा का पान कर रहा हूँ, ना मुझे भूख लगती है ना मुझे प्यास लगती है, मुझे कृष्ण कथा सुना। सुखदेव मुनि कहते हैं ऐसा श्रोता दुनिया में किसी को मिल नहीं सकता। 4 दिन से कथा सुन रहा है फिर भी कथा के लिए ललाए। परीक्षित जी कहते कैसे जन्म हुआ, कैसे पलना झूले, सब सुनाए। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते राजन मथुरा के जो राजा हैं उनका नाम था उग्रसेन जी महाराज। क्या नाम था? उग्रसेन। उग्रसेन जी महाराज की जो पत्नी थी उन्होंने गर्भ धारण किया। एक दिन वो अपनी सखियों के साथ में जंगल में गईं। एक दुर्मिल राक्षस की उस गर्भ पर नजर पड़ी और उससे जो बालक हुआ उसी को हम कंस कहते हैं। राजा ने ब्राह्मणों से उसका कुंडली बनवाई, दिखवाया तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये तुम्हारे कुल को नष्ट कर देगा। तो उग्रसेन जी महाराज ने उसको लता पता में लपेट करके जमुना जी में बुआ दिया। उधर वसुदेव के पिता सूरसेन यमुना में भजन कर रहे थे, उस बहते बालक को देखा, उठा करके अपने घर में ले आए। अपनी पत्नी से बोले देवी अब तक हमारे घर में एक बेटा था, अब भगवान ने दूसरा दे दिया। सूरसेन के यहाँ पर कंस वसुदेव के साथ में पल रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने कंस से पूछा क्यों तुम किसके बेटा हो? बोले सूरसेन के। बोले झूठ बोलते हो, तुम कोई सूरसेन के बेटा नहीं हो। बोले फिर? बोले तुम तो मथुरा के राजा उग्रसेन के बेटा हो और तुम्हारे पिता की बुद्धि को ब्राह्मणों ने खराब कर दी, इसलिए तुम्हें लता पताओं में लपेट करके यमुना में बुआ दिया। इस बात को सुनकर के कंस को क्रोध आ गया और रात्रि में उठ करके गया, तपस्या करी, बड़े बड़े राक्षसों को अपनी सेना में ले लिया, केसी, अरिष्टासुर, पूतना, धेनुकासुर और सभी को ला करके मथुरा पर चढ़ाई कर दी। मथुरा में आकर के कहा कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई भगवान का पूजन नहीं करेगा। उग्रसेन ने कहा बेटा ऐसा क्यों करते हो? तो अपने पिताजी को पकड़ करके, चाचा को पकड़ करके जेल में डाल दिया। बोले अगर आज से किसी को मंत्र जपना है तो कंसाय नमः जपो, यज्ञ करना है तो कंसाय स्वाहा बोलो, कोई ब्राह्मण भोजन नहीं होगा, कोई गौ सेवा नहीं होगी। मथुरा के अंदर पूरा डिढोरा पिटवा दिया। लेकिन कभी कभी व्यक्ति के अंदर प्रेम जाग जाता है। एक दिन कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी को देखा और कंस सोचने लगा कि मेरे पिता और चाचा तो जेल में हैं, अब देवकी बड़ी हो रही, मैं अपनी चचेरी बहन, सगी बहन तो है नहीं, मैं अपनी चचेरी बहन का विवाह अपने हाथों से करूंगा। प्रेम से बोलो। इसलिए कंस ने देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में पक्का कर दिया। वसुदेव जी महाराज बारात लेकर के आए, कंस ने बड़ी धूमधाम से देवकी का विवाह किया। हाथों में मेहंदी लगी है, शरीर की अभी हल्दी नहीं छूटी।
कंस ने मन में सोचा मैं अपनी बहन को रथ में बैठा करके स्वयं विदाई करके आऊंगा। वसुदेव देवकी को रथ में बैठा लिया, कंस रथ हाँकते जा रहा है। उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे कंस, जिस देवकी को तुम छोड़ने जा रहे हो उसी देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। क्या कहा आकाशवाणी ने? जिस देवकी को तुम छोड़ने जा रहे हैं उसी देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल। क्षणे रुष्टा क्षणे रुष्टा 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 क्षणे क्षणे। दुष्ट व्यक्ति को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे ही उसने सुना देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, रथ से नीचे उतर आया, म्यान से तलवार को निकाल लिया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मेरे काल को जन्म देने वाली को नहीं छोड़ूंगा तो मेरा काल कहां से आया। लेकिन सज्जनों, शास्त्र कहते हैं पति कहलाने का अधिकारी वही होता है जो अपनी पत्नी की पग पग पर रक्षा करता है। जब कंस देवकी को मारने के लिए आया, तुरंत वसुदेव जी ने आकर के उस तलवार वाले हाथ को पकड़ लिया। अरे महाराज, ये क्या करने जा रहे हैं? अपनी ही बहन को मारोगे? कंस ने कहा, आपने सुना नहीं है, अभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा। ये मेरी बहुत बड़ी नासमझी होगी कि मैं काल को जन्म देने वाली को छोड़ दूं। वसुदेव जी महाराज कहते, राजन, आपकी इतनी कीर्ति फैली है, अगर आप ऐसा करोगे तो तुम्हारी कीर्ति पर कलंक पड़ जाएगा। प्रेम से बोलो। वसुदेव जी कहते, राजन, जो व्यक्ति यहाँ पर आता है उसने क्या किया है उसको सब जानते हैं। कब आया कब चला गया इसको कोई नहीं जानता। दुनिया के बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे कि विवेकानंद जी ने कितने बजकर के कितने मिनट पर जन्म लिया, या विवेकानंद जी इस धरती से कब गए। बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि विवेकानंद ने यहाँ रह करके क्या किया, ये सब जानते हैं। इसलिए महाराज, आपके जीवन में कलंक लग जाएगा। लोग कहेंगे बड़ा सूरवीर बनता था, अपनी ही बहन को मार दिया। और वसुदेव जी कहते, राजन, जो मृत्यु है वो हमारी खास बहन है। प्रेम से बोलो। मृत्यु कौन है? खास हमारी बहन का नाम मृत्यु है। जिस गर्भ से हम जन्म लेते हैं उसी गर्भ से हमारी मृत्यु जन्म लेती है। हमें आश्चर्य होता है, लोग बाग जन्मदिन मनाते हैं। आज हम 25 वर्ष के हो गए, जन्मदिन मनाएंगे, मोमबत्तियां जलाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं। अरे भैया, उस दिन नाचो नहीं, उस दिन गाओ मत। बोले फिर क्या करें? बोले उस दिन एकांत में बैठ करके रो। किसी ने कहा, महाराज कैसी बात कर रहे, 25 वर्ष के हो गए, जन्मदिन नहीं मनाएंगे, आप कहते रो। अरे भैया, तुम बढ़ थोड़ी रहे, तुम घट रहे। उस दिन आप ये सोचो कि मेरे जीवन के 25 वर्ष खत्म हो गए। आप बढ़ नहीं रहे, हम कहते हम बड़े हो रहे, हम बड़े नहीं हो रहे, हम हर दिन घट रहे। इसलिए राजन, मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। कंस ने कहा, सुनो, ये वेदांत किसी और को सुनाना। मैं इतना जानता हूं कि आकाशवाणी ने कहा है कि काल को जन्म देगी, और मैं अगर काल को जन्म देने वाली को छोड़ दूंगा तो मेरे समान कोई मूर्ख नहीं हो, इसलिए मैं इस देवकी को नहीं छोड़। वसुदेव जी ने कहा, सुनो, तुम्हें देवकी से कोई परेशानी? बोले नहीं, इसके अष्टम गर्भ से है, देवकी का अष्टम गर्भ होगा, हम आपके सुपुर्द कर देंगे। अब आप उसके साथ जो करोगे, जो आपकी मर्जी है वो कर देना। प्रेम से बोलो। कंस ने कहा, तो फिर ऐसा करो, जब तक देवकी का अष्टम गर्भ नहीं हो जाता है तब तक तुम दोनों को मेरे कारागृह में रहना पड़ेगा।
वसुदेव जी ने कहा मुझे स्वीकार है। कंस ने हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां और दोनों को, वसुदेव और देवकी को, मथुरा की कैद में बंद कर दिया। कई सैनिकों को वहां सुरक्षा में लगा दिया। देवकी के पहले संतान हुई। कंस आया, देवकी ने कहा भैया ये तो पहला पुत्र है। कंस ने कहा पहला पुत्र है, इसको मैं छोड़ देता हूं। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा महाराज गलती मत कर देना। बोले कैसे? बोले एक कमल का फूल देखो, इस कमल की पंखुड़ी को कहीं से भी गिन लो, हर पंखुड़ी अष्टम है। अगर यहाँ से गिनोगे तो ए अष्टम है, इधर से गिनो तो ए अष्टम आ रही, यहाँ से गिनो तो ए अष्टम है, यहाँ से गिनो तो ए अष्टम आ रही, हर पंखुड़ी अष्टम है। देवताओं की भाषा आप समझ नहीं सकते। कंस ने समझाया कि अगर, नारद जी ने समझाया कि अगर पाप नहीं बढ़ेगा, भगवान का अवतार नहीं होगा, देवकी के पहले पुत्र को कंस ने मार दिया। ऐसे करते करते सज्जनों, देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में हमारे बलराम आए। भगवान ने योग माया से कहा कि देवकी के 7वें गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। रोहिणी जी गोकुल में रहती हैं। योग माया ने आकर के उस पुत्र को निकाल करके देवकी के पुत्र को रोहिणी के गर्भ में भेज दिया। इसलिए इनका नाम एक संकर्षण है। एक बार जन्म लेने पर 2 माता का पुत्र बने। कंस ने पूछा 7वें का क्या हुआ? तो महाराज सैनिकों ने कहा कि 7वां तो गर्भ में ही नष्ट हो गया। तो कंस बोला अच्छा रहा, मुझे मानना पड़ता था, खुद ही मर गया ये ठीक। अब 8वां आने वाला है। प्रेम से बोलो, बोलो बांके बिहारी लाल की। अब तो महाराज 10,000 सैनिक लगा दिए कंस ने। आज नारद जी आए, नारद जी का बड़ा स्वागत किया। नारद जी बोले महाराज 8वां आने वाला है। कंस ने कहा हाँ मैंने सुरक्षा पूरी कर दी। पर कंस बोला ये तो बताओ जो 8वां आएगा और जन्म लेते ही भागने लगे तो मैं कैसे पहचानूंगा वो 8वां कैसे होगा, कैसा होगा? तो नारद जी बोले राजन वो काला काला होगा, बस इतना समझ लेना वो काला होगा। नारद जी चले गए। अब तो कंस का चिंतन बढ़ने लग गया। दाल में अगर काला जीरा आ जाता है तो कहता हटाओ इसको, ये काला है, मेरा काल है। कोई भी चीज काली आती है उसका भय बढ़ने लगा। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, नक्षत्र रोहिणी। भगवान ने सोचा देवकी को इसलिए सुख मिलेगा कि इनके यहाँ जन्म लूंगा, रोहिणी को क्या मिलेगा, इसलिए भगवान रोहिणी नक्षत्र में आया। रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही, बाहर चारों तरफ बिजलियां तड़क रही, सभी जगह पानी भरा है। कहीं पानी में मेंढक बोल रहा है, कहीं झींगुर बोल रहा है, कहीं सर्प बोल रहा है। जितने भी कंस ने सैनिक लगाए थे, रात के 12 बजे सन्नाटा है, सभी गहरी नींद में मथुरावासी सो रहे। केवल अगर कोई जग रहा है तो देवकी और वसुदेव जग रहे। पूरी मथुरा में सन्नाटा छाया हुआ है, रिमझिम बारिश हो रही। आज देवकी का कारागृह मंदिर बन गया। देवकी के कारागृह में भगवान चतुर्भुज रूप में नारायण के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। शशंख चक्रम शकरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्ष स्थलकोस्तुवास्त्रयं नमामि विष्णु
शीर्षां चतुर्भुजं सशंख चक्रम। 4 हाथों से भगवान प्रकट हो गए। पीतांबरी को भगवान ने पहन रखा है। देव की मैया ने झांकी को देखा है, प्रणाम किया। वसुदेव जी ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा, मैया तुमने हमारा बड़ा तप किया था कि मैं आपको पुत्र रूप में चाहती हूँ, मैं तुम्हारा बेटा बन के आ गया। प्रेम से बोलो। देव की मैया ने कहा, प्रभु हमने तो तपस्या करके एक वर मांगा था कि हमें पुत्र रूप में मिले, आप तो यहाँ पर आए हो तो बाप बन के आए। ये 5 फुट का कोई बेटा होता है? ये 4 हाथ का कोई बेटा होता है? दुनिया के लोग क्या कहेंगे, 5 हाथ का कैसे हो गया? महाराज हमने बेटा मांगा था। भगवान बोले, मैया हम जहां भी जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं, तुम मुझे बेटा बोलो, हम तुम्हें मैया बोले, बन गए तुम्हारे बेटे। देव की बोली, नहीं प्रभु, मैं तो तुम्हें गोद में बैठा करके अपना आंचल पान कराना चाहता हूं, छोटे हो जाए। भगवान बोले, मैया मैं छोटा तो बन जाऊंगा, पर मैं तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें मेरी सुरक्षा करना पड़ेगा। वसुदेव जी बोले, महाराज हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां, हम आपकी सुरक्षा कैसे करेंगे? भगवान बोले, इसकी चिंता मत करो, जैसा हम कहेंगे वैसा करो। बोले, जब मैं छोटा हो जाऊंगा तुम यहाँ से लेकर के मुझे गोकुल में भेज देना, वहां यशोदा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया होगा, उस कन्या को लेकर के तुम यहाँ आ जाना और उस कन्या को कंस को दे देना। प्रेम से बोलो। वसुदेव जी महाराज देव की भगवान छोटे से हो गए। मैया मैं छोटा हो गया। मैया बोली, रो तो सही, सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, बचन सुजाना, रोदन ठाना। भगवान रोने लग गए। देव की मैया ने बहुत दुलार किया, गोद में बैठा करके दूध पानी किया। वसुदेव जी ने एक टोकरी ली। महाराज जैसे ही हाथों को बढ़ाया, हाथों की हथकड़ियां खुल गईं। भगवान को उस टोकरी में लिटा लिया, उठा करके टोकरी को सिर में रखा। जैसे ही वसुदेव जी चलने लगे तो पांव की बेड़ियां खुल गई। 10,000 सैनिक, कंस, सभी लोग घोर निद्रा में सोए हुए हैं। रिम झिम रिम झिम हल्की हल्की बारिश हो रही, बिजलियां तड़क रही, पवन चल रही। वसुदेव जी आते जा रहे, एक एक ताला चट चट करके टूटता जा रहा है। 7 ताले लगा रखे थे कंस ने, 7 ताले एक एक करके टूट गए। जैसे ही वसुदेव जी निकले, आगे देखा एक बहुत बड़ा जलाशय है। उस जलाशय में जैसे जाने लगे तो महाराज बड़े बड़े मगरमच्छ दिखाई देने लगे। वसुदेव जी डरने लगे, लेकिन वसुदेव जी ने महाराज बड़ा प्रयास करके भगवान को लेकर के आगे गए। जैसे ही आगे गए तो जमुना जी आ गई। वसुदेव जी जैसे ही जमुना में जाने लगे तो जमुना ने सोचा कि मेरे पति का प्राकट हो गया है, कम से कम चरणों का स्पर्श तो कर लूं। जैसे ही जमुना जी ऊपर को उठी तो भगवान ने अपना चरण नीचे कर दिया, तो जमुना जी ने भगवान के चरण का स्पर्श कर लिया। लेकिन आज जमुना जी सोचती हैं कि केवल चरण स्पर्श नहीं, आज तो मैं अपने पति का मुखमंडल देख के रखूंगी। भगवान ने कहा कि पति का मुंह तो जब दिखेगा जब ससुर जी पूरे डूब जाएंगे। यमुना जी जैसे ही ऊपर को आई, भगवान तो दिखे नहीं, ससुर जी की लंबी दाढ़ी दिखी, तुरंत जमुना जी ने रास्ता दे दिया। वसुदेव जी महाराज लेकर के जा रहे, घोर निद्रा में गोकुल में सभी सोए हुए हैं। रात के 2-3 बजे
वसुदेव जी महाराज ने बड़े दुख से वहां गोपाल जी को लिटा दिया और वहां से उस कन्या को उठाया, टोकरी में लेकर के मथुरा आ गए। जैसे ही मथुरा में आए सभी ताले लग गए, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां सब लग गई। और जैसे ही वो माया आई, कांव कांव करके रोने लगी। सभी सैनिक जाग गए, पकड़ो पकड़ो, दौड़ो दौड़ो, हो गए 8वां। कंस के पास में गए, बोले महाराज देवकी के अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया। कंस बोला बड़ी प्रतीक्षा थी। सैनिकों को लेकर के कंस आया, एक एक ताला खुलवाता गया। देवकी के कारागृह में पहुंचा। देवकी ने कहा भैया ये कोई बेटा नहीं है, ये तो बेटी है। कंस ने मन में सोचा होना था बेटा, ये बेटी कहां से आ गई। सैनिक बोले महाराज ये देवताओं की चाल है। देवता लोग सोचते हैं कि तुम बड़े सरल हो, आप बड़े दयालु हो, कन्या को भेजेंगे तो कन्या समझ के आप छोड़ दोगे, हो सकता है इस कन्या से जो पुत्र होगा वो तुम्हारा काल होगा। कंस ने कहा तुम सही कहते हो, देवकी ये बेटी को मेरे हाथों में दे दो। देवकी ने कहा भैया तुमने 6 पुत्रों को मार दिया, एक कन्या मिली है। देवकी रोती रही। देवकी के हाथों से कन्या को कंस ने छीन लिया और छीन करके जैसे ही महाराज धरती पर पटकना चाहा, वो कन्या चतुर्भुज रूप में आकाश में प्रकट हो गई और आकाशवाणी करी, अरे कंस, अरे पापी, हम जैसे निपराध बालकों को मानने से तुम्हें क्या मिलेगा। तेरे काल ने तो किसी ब्रज में कहीं पर जन्म ले लिया। कंस कहता है ओ माता जी ये तो बता जाओ कहां पर लिया है। मैया कहते हैं यत्रत कोबा, ये नहीं बताऊंगी कहां लिया, पर लिया ब्रज में। सारी की सारी सुरक्षा धरी रह गई। इधर कंस ने मीटिंग बुलाई, एक कथा हो गई मथुरा की। अब थोड़े से कड़क बन जाओ, एक बार जयकारा बोलो, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोल नंद के लाला की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे आवाज जोर से तो लगाओ, अब तो कंस की नगरी निकल गए, अब तो अपन जा रहे हैं गोकुल में। अच्छा सही बताओ कौन कौन चलोगे गोकुल, जरा अपने हाथ खड़े करो, कौन कौन सच्चे दिल से गोकुल जाना चाहते हैं, सच्चे मन से। संतोष जी कैसे ढीले पड़ रहे हो हैं? हम सब लोग गोकुल के लिए चलते हैं। उठे जागे मुसाफिर भोरे भाई, अब रहने कहाँ जो सोबत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भाई, अब रहने कहाँ तक सोबत है। जागे मुसाफिर सभी गाइए, भोर भई भई मन कहाँ तक सोवत है। जो सोवत है तो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोबत है तो खोबत है। जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है। उठ जागे भोर भाई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भाई, अब रहने कहाँ तक सोवत है। उठ
अब हम सब लोग चलते हैं गोकुल। गोकुल के राजा कौन हैं? बोलो जोर से, गोकुल के राजा कौन हैं? जोर से बोलो, हम तक आवाज तो आए, पता तो लगे कितनी कथा सुनते हैं आप लोग। गोकुल के राजा हैं नंद बाबा। महारानी कौन है? यशोदा मैया। अच्छा एक बात बताओ, यशोदा और नंद बाबा में कौन बड़ा है? यशोदा जी बड़ी हैं या नंद बाबा बड़े हैं? बताओ। अरे नंद रानी 80 बरस की हैं और बाबा 75 बरस के हैं। कितने बरस के हैं? बाबा की कितनी उम्र है? 75 बरस। और रानी की, यशोदा मैया की 80 बरस। लेकिन महाराज बाबा 75 वर्ष के है गए, पर बिन के यहाँ लाला ना भाई। कितने साल के है गए? 75 वर्ष, पर अब तक लाला ना हुआ।